आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। और आज का जो वचन है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद 24 से लेकर 34 तक, जिसमें परमेश्वर और धन के विषय में हम आज के देखेंगे। और साथ ही हम देखेंगे किस प्रकार से अपनी सारी चिंताएं हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देनी है। और यहाँ पे पहाड़ी वचन उपदेश है मत्ती रचित सुसमाचार का, और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का जीवित कलाम खुद से सुनाते हुए ट्रैवलिंग पे थे। और परमेश्वर का वचन सुनाते हुए यीशु मसीह ने कहा 24वां अध्याय 6 के 24 में, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते। और एक हिंदी कहावत भी हम बोलते हैं कि दो नाव में अगर पैर रखकर हम चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, और दो नाव में पैर रखकर मत चलो। और यीशु मसीह ने भी इस वचनों को क्लियरली बोला कि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो इसका क्या मीनिंग है और हम किस प्रकार से इसको इंटरप्रेटेट करते हैं और किस प्रकार से इस वचन को समझते हैं। और अगर हम संसार के धन के विषय में पहले मैं बात करना चाहूँगा, और धन की सेवा हम किस प्रकार से करते हैं। धन की सेवा हम तब करते हैं जब हमारा जो धन है उसके ऊपर हमारा मन लगा रहे, जब हम अपने धन के ऊपर विश्वास रखते हैं, जब हम धन के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब हम धन कमाने के लिए तमाम प्रकार के हर एक बंदिशों को तोड़ देते हैं, जब हम धन के लिए पूरी तरीके से कंप्लीटली हमारी आंखें जो है वो ब्लाइंड हो जाती है, हमारे हृदय कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है, और हम पूरी तरीके से धन कमाने के लिए तमाम प्रकार के एंड जिस प्रकार से भी हो हम धन कमाने की सोचते हैं, चाहे वो कैसा भी मीन्स क्यों ना हो, चाहे वो बुरा मीन्स क्यों ना हो, चाहे वो रास्ता ऐसा रास्ता हो जिसपे कि चलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और जिस मार्ग से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, और हम धन की सेवा उसी प्रकार से करते हैं। और हम धन की सेवा करते हैं पूरी तमाम प्रकार के अपने सारे सब रिसोर्सेस, सब चीज़ के धन के बारे विषय में ही हम दिन रात सोचते रहते हैं, और दिन रात हमारे हृदय में यही चलता रहता है कि किस प्रकार से हम धन कमाएं, धन कमाएं, धन कमाएं। और पूरी तरीके से हमारा मन, हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारा सोल पूरी तरीके से धन के लिए, संसार के लिए कार्य करता रहता है। और वचन कहता है संसार से मित्रता रखनी परमेश्वर से बैर रखना है। याकूब 4 के 4 में कहता है संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर रखना है, और संसार से प्रेम रखना पिता का बैरी होना है। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि संसार की बातें कि क्या मेरा है, क्या 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 मैं कमा लूँ, रोटी कपड़ा मकान के अलावा और भी सारी आवश्यकताएं नहीं, परंतु मेरी मांग, डिमांड, सारी डिमांड मैं अपनी पूरी कर लूँ, मैं संसार को जीत लूँ, मैं संसार को तमाम प्रकार से पूरी तरीके से संसार के सारे ऐश्वर्य आराम मुझे मिल जाएं, ये संसार की सेवा करना है। और वचन भी कहता है कि संसार और उसकी सारी बातें टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर हमेशा बने रहेंगे। और वचन कहता है कि तू संसार का वचन क्लियरली हमें बताता है कि हमें, हमारी जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट है और लाइफ बहुत छोटी है, और इसलिए हम धन की सेवा जब भी करने के लिए जाएंगे तो हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, और परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएंगे अगर हम धन की सेवा करने लग जाएं। हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और परमेश्वर हमें पूरी तरीके से छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम धन की सेवा करने जाएंगे तो परमेश्वर हमारी तरफ से खड़े नहीं होंगे, क्योंकि हमारा भरोसा धन के ऊपर हो जाएगा परमेश्वर की अपेक्षा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन, यदि तू सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे तुझे क्या लाभ। और धन की सेवा, संसार को जीत लेना, सारे संसार को जीतने के बाद भी हमें अनंत जीवन नहीं मिल सकता जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे ना आ जाएं, और जब तक कि हम परमेश्वर की सेवा ना करें, जब तक कि हम परमेश्वर को अपना तन और मन और धन ना दें, अपना हृदय ना दें, तब तक परमेश्वर की सेवा, तब तक आप और मैं पूरी तरीके से
जब तक हम परमेश्वर को अपना तन मन और धन नहीं देंगे, हमारा जीवन जो है वो सूना रहेगा। और वचन कहता है, हल पर हाथ रख के पीछे पलट के देखने वाला स्वर्ग के राज के योग्य नहीं है। हमें भी परमेश्वर की सेवा करनी है। हमें परमेश्वर ने इसीलिए चुना है, अदन की वाटिका में बनाया कि हम परमेश्वर की सेवा करें, धन की नहीं। जो भी कार्य आपको परमेश्वर ने दिया है, चाहे आप एक टीचर हों, आप बेस्ट टीचिंग स्टूडेंट्स को दें। अगर आप एक इंजीनियर हैं, एक बेस्ट वे में आपको जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने रखा है बेस्ट काम करें। अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप उस क्षेत्र को प्रॉपर वे में उस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दें। हम कार्य, जो भी कार्य परमेश्वर ने दिया, आप हाउसवाइफ हैं, हम बिजनेस मैन हैं, आप बिजनेस वूमेन हैं, किसी भी क्षेत्र में आप क्यों ना रहें, आपको जो कार्य परमेश्वर ने दिया है उस कार्य को हम पूरी ईमानदारी के साथ उस कार्य को हम करने में लग जाए। और वचन भी कहता है कि तुम ऐसा काम करो कि मेरे लिए काम करते हो। यीशु मसीह ने क्लियरली वचन में क्लियरली कहा गया है न्यू टेस्टामेंट में कि तुम ऐसा काम करो कि तुम मेरे लिए काम करते हो। तुम पर जो भी काम करें हम बेस्ट वे में काम करें। हम धन को अर्जित करने के लिए और अपना मन धन की ओर ना लगाएं, परंतु अपना जो ध्यान है वो काम की ओर, वर्क की ओर लगाएं, जो वर्क आपको परमेश्वर ने मुझे दिया है। और सबसे पहले हम अपने आप को परमेश्वर को अर्पित करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें हम। और इन बातों के लिए, तमाम बातों के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये अपना क्रेडिट जो है, अपना क्रेडिट हम प्रभु यीशु मसीह को दें कि प्रभु यीशु मसीह हमें सांसों का देने वाला है। आज कोरोना काल में बहुत सारे लोग किस प्रकार से हम जानते हैं कि अपनी जानें गंवा चुके हैं इस कोरोना काल में, और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हुए। हर परिवार भारत का, मैं बोलता हूँ, इससे टच होकर गया है कोरोना वायरस से। और हमने देखा है लाचारी, और हमने देखी है तकलीफ लोगों की, हमने देखा है डेड बॉडीज़, और हमने देखी है किस प्रकार से पूरा संसार जो है वो लॉकडाउन, हमने देखा है तबाही। और हमने देखा है कि मनुष्य की जो सारी बुद्धि और शक्ति है वो लिमिटेड है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनलिमिटेड है। और वचन कहता है कि हमें पूरी तरीके से वो बचाने वाला है, हमें छुड़ाने वाला है, हमें निकालने वाला है। इसलिए हम अपनी सारी चिंताएं, वचन कहता है, इसलिए तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ना शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्योंकि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते ना काटते हैं, फिर भी खत्तों बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? और वचन कहता है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वचन क्लियरली बोल रहा है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें कि वो हमें खिलाएगा, वो हमें पिलाएगा, वो हमें पहनाएगा, वो हमें छत देगा, रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ देगा। और वचन कहता है पक्षियों को देखकर, परमेश्वर पक्षियों को खिलाने वाला है, परमेश्वर घास को उगाने वाला है, परमेश्वर जंगल को बढ़ाने वाला है। हमें ये क्लियरली पता है कि ये सारे संसार का संचालन परमेश्वर करते हैं। रोज सुबह सूर्य हमें मिलता है, सनलाइट हमें मिलती है, और रात को हमें चंद्रमा का प्रकाश परमेश्वर देते हैं। हमें पूरी तरीके से परमेश्वर यहाँ पे वर्षा करते हैं, गर्मियाँ, ठंड केवल परमेश्वर की इच्छा और योजना से आती है। चिड़िया चाहे जानवर सबों को परमेश्वर खिलाते हैं। हम अपनी चिंता करके कोई अपनी आयु में नहीं बढ़ा सकते। और वचन कहता है कास्ट ऑल योर एंजाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। और वचन यहाँ पे कहता है एक मार्था के विषय में, लूका 10 के 41 में प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे जो मार्था और मरियम मगदलिनी मार्था बहनें थी, और साथ ही जिसको यीशु मसीह ने जिलाया था मुर्दों में से लाजर को, उसकी बहनें थी। और एक बहन जो थी वो यीशु मसीह की जाके चरणों पर बैठकर वचन को सुनती थी, लेकिन जो दूसरी बहन थी वो खाना बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए खाना बनाने के लिए वो जाती थी, और सहायता के लिए वो अपनी बहन को बोलती है कि यीशु मसीह से डांटे ताकि अपनी बहन को, उसकी बहन को। और यहाँ पे कहती, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करते और घबराती। यीशु मसीह कह रहे हैं उसको, हम भी क्या कोई बातों के लिए चिंता तो नहीं कर रहे, हम भी कोई घबरा तो नहीं रहे। तो आज यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं तू बहुत बातों के लिए घबराती है, घबराती है,
और चिंता करती है, लेकिन केवल एक बात उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, वो उससे छीना ना जाएगा। एक बात आवश्यक है। क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है यीशु मसीह को अपना तन मन और धन दे देना। और वचन कहता है कास्ट ऑल योर एंजाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। यहाँ पे वचन कह रहा है फिलिपियों 4:4-6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, यहाँ पे देखिए, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। 4 चीजें वचन कह रहा है, चिंता मत करो, लेकिन प्रार्थना करो, निवेदन करो, परमेश्वर से विनती करो, तब धन के द्वारा धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सन्मुख जाएं, तब परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिपियों 4:6-7, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में सुरक्षित केवल और केवल जब हम अपना तन मन और धन परमेश्वर को दे दें, हम मसीह यीशु में सुरक्षित रहेंगे। और वचन कहता है क्लियरली कास्ट ऑल योर एंजाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है, वो चिंता करने वाला है। परमेश्वर जीवित खुदावंत आपकी और मेरी। और वचन यहाँ पे कह रहा है आगे, यहाँ पे वचन कहता है वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि कैसे बढ़ते हुए ना तो परिश्रम करते ना काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उससे समान वस्त्र पहने हुए ना था। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं सुलेमान राजा जिसके पास सब कुछ था, उसके बाद भी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जंगली शोषणों को और ध्यान दो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। और आगे कहता है इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भांड में झोंक जाएंगी ऐसा वस्त्र पहनाता, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। परमेश्वर को के ऊपर अल्प विश्वास ना करें, हम विश्वासी हों, वो और स्ट्रांग हो फेथ में, हम कभी भी यीशु मसीह ऊपर डाउट ना करें। और आगे वचन कहता है इसलिए तुम चिंता करके ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं खोज में रहती है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वचन कहता है मत्ती 6:32 में, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और आगे कहता है अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और कल की चिंता आप ना करें, लेकिन आज की चिंता करें। आज दे दें, प्रभु को अपना दिल दे दें, प्रभु को अपना मस्तिष्क दे दें, आज दे दें। यहाँ पे वचन कह रहा है आज के लिए वचन कह रहा है आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। नाउ इज द डे ऑफ सल्वेशन, टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन। दे दें अपने धन को, अपने मन को, अपने धन को, सब कुछ परमेश्वर के चरणों पर रख दें, और तब हम परमेश्वर की सेवा करने वाले बन जाएंगे। कंप्लीटली सरेंडर कर दें, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें, आज दे दें, क्योंकि कल का दिन हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, कल कैसे होगा, कल हम जीवित रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन आज का दिन वचन कहता है आज का दुख बहुत है। आज का दिन, नाउ इज द डे, टुडे, दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड, लेट अस रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। नाउ लेट अस गिव टुडे आवर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को रख दें, सरेंडर कर दें, अपनी सारी चिंताओं को, टेंशन्स को, एंजाइटीज को, फियर्स को, डाउट्स को रख दें परमेश्वर को। सारा तमाम प्रकार का अपना टेंशन प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रख दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। वचन कहता है विश्वास रखें कि वो हमें देने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सब कुछ करने वाला है। और मजबूती के साथ धन की सेवा ना करें, परमेश्वर की सेवा करना प्रारंभ कर दें। और वचन कहता है आज का दिन, आज का दुख बहुत है। आप सबों को बहुत बहुत बहुतायत से परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।